ये आज हम बात करेंगे इंडेक्स फिंगर पे बात करेंगे। इंडेक्स फिंगर जो सबसे अंगूठे की साइड की सबसे पहली उंगली होती है, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इसको लीडरशिप फिंगर भी बोलते हैं। इसको बृहस्पति की उंगली बोलते हैं। इससे फिंगर ऑफ जुपिटर आल्सो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर वही हाथ जो कभी लेट स्टार्ट किए हैं, जिनको नहीं समझ आया है। अंगूठा है, अंगूठे के साथ इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के साथ जो है माध्यमा उंगली है, जिसको हम फिंगर ऑफ सैटर्न भी बोलते हैं। और उसके साथ फिंगर ऑफ अपोलो है, जिसको हम वीनस की उंगली बोलते हैं, सन की उंगली बोलते हैं। वीनस का प्रभाव लिए हुए यहाँ पे सन है, क्योंकि नीचे ग्रिडल ऑफ वीनस है। और उसके बाद सबसे छोटी उंगली है जो वो बुध की उंगली कहलाती है। इसी तरह जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे जो ये बना हुआ आईलैंड सा, इसको हम रिंग ऑफ सोलेमन बोलते हैं। जिनके ये होता है वो बहुत अच्छे लिटरल पर्सन होते हैं, एथिकल पर्सन होते हैं। और उसके नीचे ये शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के नीचे ग्रिडल ऑफ वीनस है। इसका बड़ा महत्व है, जब इसको पढ़ाएंगे आपको तो पता चलेगा। इसके नीचे बुध के नीचे बुध पर्वत है, उसके ऊपर जो अब लाइंस देख रही हैं ये लाइंस ऑफ मैरिज है। और अंगूठा है, उसके 2 भाग हैं, उंगलियों के 3-3 भाग हैं। ये जो अंगूठे के नीचे का पर्वत है ये शुक्र पर्वत है, इसमें से मंगल का पर्वत भी निकलता है। और ये जो लाइन यहाँ से आप देख रहे हैं शुक्र के पर्वत को घेरे हुए है, ये लाइफ लाइन कहलाती है। इसके ऊपर की जो लाइन है ये हेडलाइन कहलाती है। और ये आप देख रहे हैं एक तरफ से लाइन जाती हुई बुध बृहस्पति की उंगली की तरफ जा रही है। दिस इज कॉल्ड हार्ट लाइन। ये 3 मेजर लाइंस होती हैं। उसके बाद आता है जो शनि की उंगली की तरफ जाती है वो लक लाइन है, जॉब लाइन है, कैरियर लाइन है, पैसे का लाइन है। और जो सूर्य की उंगली की तरफ जाती है वो उसको फेट लाइन बोलते हैं। और ये जो लाइन एक छोटी उंगली बुध की उंगली की तरफ जा रही है, इसको हम हेल्थ लाइन बोलते हैं। हेल्थ लाइन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तो अच्छा है, हो तो साफ़ सुथरी हो। और ये जो नीचे लाइन देखते हैं ये चंद्रमा का पर्वत है, इसके ऊपर ये जो लाइन है ये ट्रैवल लाइन है। तो इसके बाद फिर मैं वही बात करता हुआ आगे जाता हूँ। आगे जाने के लिए रिंग ऑफ सोलेमन बनाया, थंब का बनाया, विल और लॉजिक आपको समझाया। और उसके बाद हम सोचते हैं फिंगर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम आज इंडेक्स फिंगर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए फिंगर्स की नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। फिंगर कैसी होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्क्वेयर विद फिंगर विद स्मूथ जॉइंट्स। स्क्वेयर फिंगर वो होती है जो आगे से नाखून के पास से चपटी हो। नाखून के पास से चपटी स्क्वेयर फिंगर कहलाएगी, बिल्कुल चपटी सी होती है। और स्मूथ फिंगर वो होती है जिनकी जो जॉइंट्स हैं फिंगर के एक फ्रेंच से दूसरे फ्रेंच को जो जोड़ती है उनमें गांठें बिल्कुल ना हो। देखिए स्मूथ जा रही है, बिल्कुल स्मूथ जा रही है, बिल्कुल स्मूथ जा रही है। और फिर आगे आप देखते हैं पॉइंटेड फिंगर, जो बिल्कुल पॉइंटेड है, आगे से बिल्कुल तिखी है, पॉइंटेड है, जैसे हम उल्टा अंडा पकड़ा हुआ हो ऐसी जो फिंगर होती है ये पॉइंटेड फिंगर इसको बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया फिंगर होती है, आर्टिस्टिक एबिलिटी होती है इसमें, इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन पावर होती है इसमें। और इसको उंगली को सीधी बोलेंगे, इसकी उंगली को थोड़ी सी टेढ़ी बोलेंगे। आगे नॉटेड फिंगर, नॉटेड ये नॉटी फिंगर ये क्या होती है, जिसमें जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ से नॉट्स आपको दिखाई देती हैं। यदि हम उंगली के अंदर ऐसे स्मूथ इसके हाथ फेरेंगे तो जहाँ जॉइंट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, वो नॉटी फिंगर बोलते हैं, द फिंगर विद द नॉट्स। तो आगे आप देखते हैं उंगलियां दर्शाई गई हैं, जिससे हमें देखने से पता चल जाता है कि ये इन उंगलियों में क्या है, कौन सी बीमारी से बंदा पीड़ित है। जब मेडिकल पामिस्ट्री आप पढ़ेंगे, पामिस्ट्री से बीमारियां देखेंगे, तो आपको इन उंगलियों का महत्व समझ आएगा कि जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। शॉर्ट स्क्वेयर नेल्स, शॉर्ट नेल्स, स्क्वेयर नेल्स, ये क्या बताते हैं? वीक एक्शन ऑफ द हार्ट। ये बताते हैं कि आपका जो हार्ट है वो काम कम कर रहा है। आपने कभी सुना होगा कि
किसी को जानते हैं जिसका हार्ट 30% काम कर रहा है, 25% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है। जब ऐसे हार्ट के परसेंटेज जो है वो काम करना बंद कर देती, कम हो जाती है परसेंटेज, जनरली हमारा हार्ट 50-60% काम करता है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन जब इसके काम करने की क्षमता 30% आ जाती है, 25% आ जाती है, 20% आ जाती है, तो वो पर्सन हाई रिस्क में आता है। कभी उसको लंग्स की प्रॉब्लम आएगी तो भी हार्ट की प्रॉब्लम आ जानी है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम आई तो आएगी। तो उसके नाखून जो है छोटे हो जाते हैं, चाहे वो स्क्वायर फिंगर हो, चाहे वो किसी तरह की भी फिंगर हो, उसके नाखून जो छोटे हो जाते हैं। आगे दूसरी है क्वालिटी शेल शेप्ड नेल्स। शेल शेप्ड नेल स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टुवर्ड्स पैरालिसिस। जो पैरालिसिस जिसको अधरंग बोलते हैं, जिनके शेल शेप नेल हो जाते हैं, देखिए ये ऐसे वी जैसे होती है वैसे वी की तरह बन गए हैं, इनकी जो टेंडेंसी है रफ हो जाते हैं शेर थोड़े से, ये नेल्स आपका जो पॉलिश है ना थोड़ा रफ हो जाता है। तो ये ऐसा होता है कि पैरालिटिक अटैक आ सकता है बंदे को, अधरंग हो सकता है बंदे को, ये उस बात की निशानी होती है। पैरालिटिक अटैक आने के बाद भी फिंगर्स ऐसी हो जाती हैं। लेकिन ये जो पहले ऐसे रैशेज आ जाते हैं नाखून पे और उंगलियां वी की तरह हो जाती, नाखून वी की तरह हो जाते हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि इंसान को आने वाले समय में अधरंग हो सकता है। आप उसको आगाह कर सकते हैं कि आपको अपने ब्रेन की चेकिंग करानी चाहिए, आपको न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, सारे टेस्ट करवाओ। ऐसा ना हो कि कभी आपको पैरालिटिक अटैक हो जाए। यह है जो ऊपर से ऐसे गुलाई में फिंगर होती है, गुलाई में आ जाता है नाखून, और ये इसको बोलते हैं डेलिकेट थ्रोट। आपका गला जो है बड़ा सेंसिटिव है, उसमें थोड़ा सा भी कोई इन्फेक्शन आ जाए तो आपका गला ख़राब हो जाता है। ठंडा पानी पी लो तो गला ख़राब हो जाता है, ठंड में गला ख़राब हो जाता है। आप देखते हैं आपका गला काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है ऐसी उंगलियों वालों का। और ये जो थोड़ा बड़ा हो के डेबिलिटेट होती है उंगली, जो नाखून जो है डी शेप्ड होता है, तो उसका गले के साथ साथ ब्रोंकल अस्थमा भी हो सकता है, उसको ब्रोंकल चेस्ट भी हो सकती है, उसको डेलिकेट चेस्ट भी हो सकती है, उसका चेस्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको आने वाली है। ही शुड बी और शी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि मुझे कोई चेस्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। उसको चाहिए कि डॉक्टर को काउंसिल करे, डॉक्टर से इलाज कराए। और ये जो बड़ा ही है, काफ़ी बड़ा होके ये ओवल शेप में आ जाता है। जनरली आप नॉर्मल है जो नाखून देखते हैं कि नीचे से और ऊपर से ऑलमोस्ट बराबर फासला होता है। यहाँ पे देखो उसने ना ये बड़ा होके नीचे से यू सा बना दिया है। ये डेलिकेट लंग्स की प्रॉब्लम ऐसे इंसान को दूर से आ जाती है। सर्दी में, जुकाम में, कोरोना में या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से उसको बचने की ज़रूरत होती है। ये जो बिल्कुल बहुत पतला नाखून हो जाता है, उंगली का नाखून बहुत पतला हो जाता है, इसको स्पाइनल वीकनेस बोलते हैं। और ये देखो आप लंबा हो तो भी, छोटा हो तो भी, ये स्पाइनल वीकनेस की निशानी रहती है। ये आपको इसलिए पढ़ाया गया है कि मेडिकल पामिस्ट्री में आप बहुत कुछ इंसान के बारे में जान सकते हैं। उंगलियों के नाखून देखने के बाद, उंगलियों की शेप देखने के बाद आप इंसान के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका नो योर इंडेक्स फिंगर। जिस उंगली के बारे में आपने जाना है उसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उसको जुपिटर की उंगली बोलते हैं, उसको लीडरशिप फिंगर बोलते हैं। ये अंगूठे की तरफ से हाथ की पहली उंगली है। वैसे हाथ में थंब का बहुत बड़ा रोल है, थंब को बहुत अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है पामिस्ट्री में। थंब से बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ ज्ञान होता है। लेकिन यदि आपको इंडेक्स फिंगर, थंब के बाद यदि कोई सबसे इम्पॉर्टेंट फिंगर आती है, दैट इज इंडेक्स फिंगर, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का इससे पता चलता है। आप क्या हैं, आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं, आप दूसरों से कैसे बिहेव करते हैं, आपके अंदर का इंसान कितना मजबूत है, ये सारी चीज़ें हमें केवल इंडेक्स फिंगर से पता चल जाती है। और पता चल जाती है कि आप क्या अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नहीं। ये पता चल जाता है कि क्या आपको विरोध को दबाना आता है,
क्या आप में इतना पैशन है, क्या आप में इतना जज्बा है, क्या आप में आपका ऑरा इतना मजबूत है कि आपके बॉडी नेट आपको सपोर्ट करते हैं? तो ये सारी बातें हम इंडेक्स फिंगर से जान लेते हैं और हमें इंडेक्स फिंगर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ओके बेटे, गुंजन बेटे आप पढ़ो, मैं आपको इसमें डिटेल पढ़ाऊंगा। Know your index finger. While the thumb is considered more important than the other fingers in determining the personality, the other finger have their own distinct meaning. The index finger is said to be the finger of personal power and leadership success. We naturally use the index finger to express our personal power. When we are really mad at someone, we point at them, and many even out that the finger right in their place or the poke of them. When this personal power is habitually strong and direct, the index finger actually grows longer, stronger, and straighter. If you want to see if your boss is really in the right job, check out her or his index finger. It ought to be strong, long, and straight. If not at workplace, mutiny could be in order. देखिए बेटे, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा है, बड़ा अच्छा आपकी बहुत अच्छा आवाज़ है आपका। बेटे, सबसे बात है हमारी पर्सनल पावर एंड लीडरशिप को देखने के लिए मैंने पहले बताया कि इंडेक्स फिंगर को देखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बॉस को यदि देखते हो, वो यदि उसकी फिंगर स्ट्रॉन्ग है, लंबी है और स्ट्रेट है, तो आप समझो कि वो एक अच्छा अधिकारी है, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छा कंट्रोल है उसका अपने स्टाफ के ऊपर। यदि ऐसा नहीं है तो वर्क प्लेस पे आपके अगेंस्ट बगावत होती रहती है, लोग आपसे जड़ते नहीं हैं। म्यूटिनी का मतलब बगावत, लोग आपसे डरते नहीं हैं, आपसे घबराते नहीं हैं, आपको बॉदर नहीं करते भी ये बंदा बॉस बैठा या नहीं बैठा। हमें इसलिए चाहिए क्या, हमारी फर्स्ट फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर जो है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यदि स्ट्रॉन्ग है तो आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आपकी चलती है। जैसा आप कहते हैं आपको लोग वैसे मानते हैं। और अच्छे जो जनरल होते हैं मिलिट्री में, पुलिस में, अच्छे जनरल होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, अच्छे जो लीडर होते हैं, उनकी हमेशा जो इंडेक्स फिंगर है वो बहुत मजबूत होती है। आगे द लीडरशिप फिंगर, इसको लीडरशिप फिंगर भी बोलते हैं। पढ़ो बेटे। The leadership finger. You read that right. The index finger represents the ego and ambition. This finger is said to be ruled by Jupiter. Now, when interpreting what a particular index finger is trying to tell us, there are many factors needed to be taken in account. It is generally ruled in the palmistry and any kind of fortune telling. I am afraid. When it came to the index finger, you can glean information from the position of the said finger, the length and the size. You can also get information from the comparison between the person's index finger and the other finger on the hand. Index finger position. Generally, fingers set evenly on a line above the mount are said to be indicated success. An absolutely even line is very seldom meet with. देखिए, आपको जानकर पता है कि ये जुपिटर की उंगली है, आपको ये भी पता है कि किसी को इंटरप्रेट करना है तो इस उंगली की लंबाई, चौड़ाई और साइज से ही इंटरप्रेट करते हैं। और पामिस्ट्री में खासकर जब किसी का हमने फॉर्चून देखना है तो इस पत्री को देखना कभी मत भूलें। हमेशा इंडेक्स फिंगर को बहुत सी इंपॉर्टेंट दें। थंब के बाद यदि कोई इंपॉर्टेंट है तो इंडेक्स फिंगर है, उसके साइज और लेंथ की तरफ ध्यान दें। और चाहिए तो ये कि सारी की सारी उंगलियां एक लाइन में हों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉस्मेटिकली वो हाथ अच्छा नहीं लगता एक लाइन में। थोड़ा सा शेप लिए हो, थोड़ी सी आर्क लिए हो तो चलता है, लेकिन किसी का एक उंगली बहुत ऊंची है, दूसरी बहुत नीची लगी हुई है, तीसरी फिर ऊंची हो गई है, ये भी नहीं चलता है। जनरली वो हाथ अच्छा होता है जिसका हाथ एक रेशो में आर्क लिए हुए होता है। और जो हाथ हमने सैंपल में देखते हैं वो ऑलमोस्ट ठीक हाथ है,
जो सैंपल का हाथ है आपका वो भी आप देख सकते हैं। देखो ये जो आपका सैंपल का हाथ है वो इसलिए साथ में रखते हैं। ये देखो ये जो हाथ है ना ये थोड़ा सा आर्क लिए हुए है, देखो ये थोड़ी सी आर्क लिए हुए है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि आप इवनली या स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आर्क लिए हुए, बिल्कुल ये सेट हाथ है, ये सैंपल हैंड है आपका। यदि ऐसे है तो बहुत बढ़िया है, किसी का बहुत ऊंचा लगा हुआ है, दूसरी उंगली नीचे है, तीसरी उससे ऊपर है, ये शैबी है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा होता भी नहीं है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता वो अच्छा होता भी नहीं है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा जो हाथ है उसकी वो हाथ अच्छा हम समझेंगे जो हाथ में थोड़ी सी आर्क के साथ उंगलियां लगी हुई हों। अब जनरल रूल है इसके, हमने इसमें क्या देखना है, क्या देखने के बाद इसका क्या दिमाग में क्या नक्शा बिठाना है कि ये इंसान कैसा है। बोलो बेटे। A general rules. Any finger set below the order loses some of its power because a low set index finger reduces the size of the amount of Jupiter and denotes a weakness in the social matter, often caused by an unfortunate combination of conceit and ignorance. Leaned finger, a finger which leans one way or the other. There is meaning in this, just as there is a meaning in every aspect of palmistry. First, index finger leans towards the thumb. This indicates great desire for independence. Second, the index finger leans towards the middle finger. Mine do. It shows a morbid pride. ओके, अब मैं बताता हूँ आपको क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो सबसे पहली बात बोली है कि फिंगर एक जगह पे सेट होनी चाहिए, वो क्यों बोली है? वो इसलिए बोली है कि देखो ये जो फिंगर आपको बताता हूँ, ये हाथ बताता हूँ, यदि ये फिंगर नीचे आ जाएगी तो ये माउंट है, यहाँ पे माउंट है, इसके हर फिंगर के नीचे उसी ग्रह का माउंट है। जब नीचे आ जाएगी तो माउंट को खा जाएगी, माउंट की जगह छोटा कर देगी। आप ये समझ लो कि जैसे एक गमले में पौधा लगा, उसकी मिट्टी कम हो गई, जब मिट्टी कम हो गई तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो गई, तो इसलिए उसकी जो फिंगर लो सेट होगी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जो फिंगर लो सेट है आप देखोगे हॉरोस्कोप में आपका वो प्लैनेट भी कमज़ोर है। और उसके बाद बात आती है दूसरी कि ये किस तरफ झुकी हुई है। लीन मतलब झुकाव, इसका कैसे झुकाव है? देखिए यह सेंटर वाली जो हॉरोस्कोप है, ये सेंटर वाली जो फिंगर है, ये सैटर्न की है। सैटर्न डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। जितना ये उंगली इसकी तरफ होती जाएगी, अंगूठे की तरफ होती जाएगी, सैटर्न की पावर से दूर होती जाएगी और वो एक आज़ाद लीडर हो जाएगा, आज़ाद व्यक्ति हो जाएगा। वो किसी की परवाह ना करते हुए अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, किसी की बर्दाश्त नहीं करेगा इंटरफेरेंस। वो अच्छा नहीं है। यदि ये उंगली सैटर्न की तरफ होगी तो वो डिसिप्लिन्ड होगा, वो सैटर्न के प्रभाव में रहेगा। सैटर्न एक डिसिप्लिन्ड प्लैनेट है, वो किसी को भी अपने दायरे से बाहर जाने नहीं देता। वो बंदा अपने डिसिप्लिन में काम करेगा, अपनी तरह से काम करेगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। इसलिए जो उंगली इस उंगली के दूर चली गई, अंगूठे की तरफ जिसका झुकाव आ गया वो इंडिपेंडेंट, जो सैटर्न की तरफ जिसका झुकाव आ गया वो हमेशा सलाह से काम करने वाला टिका हुआ पर्सन होता है। आपको मेरी बात शायद समझ आ गई होगी और इसलिए मैं पीछे जाके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी ना आए। तो उसके बाद साइज ऑफ द गैप बिटवीन द बेस ऑफ द फिंगर्स। देखो जितना उंगलियों के बीच में गैप होगा उतनी वो उंगलियां एक दूसरे से अलग होंगी और वो उंगलियां दिखाएंगी कि हर ग्रह अपना अपनी चाल चल रहा है, बंदे को कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन जितना गैप कम होता जाएगा, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव रहेगा, तो जो गैप बैलेंस्ड गैप होगा इंडेक्स फिंगर और थंब में, इंडेक्स फिंगर में
और सैटर्न की उंगली में, वो जनरसिटी दिखाता है बंदे को, एक बहुत सोबर आदमी दिखाता है। प्रोनाउंस्ड गैप बिटवीन द बेस ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब इंडिकेट्स जनरसिटी, बहुत बढ़िया इंसान। प्रोनाउंस्ड गैप बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर इंडिकेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट, जो यदि कैसे प्रोनाउंस्ड गैप हो गया, बहुत बड़ा गैप मिडल फिंगर में और इंडेक्स फिंगर में हो गया, इसका मतलब वो थंब की तरफ है। जब थंब की तरफ हो गई तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट तो है ही, वो किसी की परवाह नहीं करता। इफ ऑल द फिंगर्स फॉल अपार्ट इजिली दिस इंडिकेट्स अनकन्वेंशनलिटी, यदि सारी उंगलियों में बहुत सा गैप हो, बहुत से गैप के ऊपर सारी उंगलियां हो, तो वो आदमी थोड़ी अबनॉर्मल आदमी होता है, अनकन्वेंशनल, वो लोगों की बातों में नहीं आता, रस्मों रिवाज को नहीं मानता, वो अपनी ही दुनिया बसाता है, उसके अपने ही असूल रहते हैं, वो सोसाइटी के नियमों का पालन करने वाला नहीं होता, उस नियम में रहता हुआ वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है। इफ दे ऑल स्टिक टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टिफनेस इन इंटरकोर्स विद अदर इज शोन, यदि दोनों जुड़ी हुए, बिल्कुल ही जुड़ी रहें, तो ये एक दूसरे की प्लैनेट्स में दखल अंदाजी दिखाती हैं, दखल अंदाजी, एक दूसरे के प्लैनेट में दखल अंदाजी दिखाते हैं। और इसका मतलब क्या है, नॉर्मल जो गैप हो वो मॉडर्न है, ज़्यादा गैप भी ठीक नहीं है, कम गैप भी उंगलियों में ठीक नहीं है। आगे है बेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फिंगर्स, उंगलियां कितनी मुड़ जाती हैं पीछे को और कितनी वो फ्लेक्सिबल हैं और किस तरफ झुकी हुई हैं, ये बात सेंट कॉमेट सी जर्मन या कॉमेट सी द सेंट जर्मन, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हुआ है, इसने अपनी किताब में इस बात को बहुत खूबी से उठाया है और बहुत खूबी से इसका वर्णन किया है, जो आपके सामने रखा जा रहा है। ओके बेटे गुंजन, कम ऑन। Bend and the flexibility of finger. How do you usually hold your hand? It was pointed out to me by a physic named Jenny once that I often clench my hand not quite into close first but at halfway to a first. She warned me that if I keep cleaning my fingers this way, I am going to end up with the arthritis in my old age. And you have a better thing to do in your old age than worry about the arthritis, she said. The way people hold their hand, just like the way they carry their body, tell us about what is going on inside the individual. According to the good Comet C. D. Saint German, bend in the natural position of the hand when the subject goes not know he is observed. Furthermore, the flexibility of a hand can be judged by the palmist during a reading or a consultation. ओके, ये क्या कहना चाहते हैं कॉमेट सी डी सेंट जर्मन, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि एक बार किसी पामिस्ट ने देखा कि कोई व्यक्ति उंगलियां भींच के रखता है, मुट्ठियां बंद करके रखता है सारी ज़िंदगी, सारी, जब भी उसको समय मिलता है, खाली होता है, उसकी मुट्ठियां आधी बंद होती हैं। तो उसने उस व्यक्ति को बताया कि यदि आपने अपनी इस आदत को ठीक नहीं किया तो आपको ओल्ड एज में आर्थराइटिस हो जाता है और आपको इसका सामना करने पड़ेगा, या अपने हाथ खुला रखा करो, या अपने हाथ खुले रखो, नहीं तो आपको ओल्ड एज में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हैंड भी इसके बारे में ज़्यादा बोलती है। अब क्या है, छोटी सी बात बताता हूँ, आपका देखने का ढंग क्या है, किसी को कॉन्शियस मत करो। आपके घर में आर्थराइटिस के या थायराइड के मरीज होंगे, आसपास कोई भाई बहन पड़ोसी, उसको वॉच करो कि जब भी वो बैठता है मुट्ठियों को ऐसे थोड़ा सा बंद करके बैठता है, बहुत टाइट तो नहीं करता लेकिन मुट्ठियाँ थोड़ी बंद होती हैं, हाफ बंद होती हैं, हाफ टाइट। तो
उसकी वजह से उसको थायराइड है, उसकी वजह से उसको आर्थराइटिस है। यदि आपको वो व्यक्ति अच्छे से जानता है तो आप उसको बताएं कि देखिए आपको आर्थराइटिस है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो आने वाले समय में नहीं होगा। थायराइड है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो आने वाले समय में नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगा, है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। थोड़ा सा परहेज करें। आप अपने घर में सब बच्चों की, हस्बैंड की, वाइफ की, जो भी हैं आप, मदर की, फादर की, जिस स्टेज में भी हैं, जो भी आपके पास रहता है, दोस्तों की ड्यूटी लगा दो कि जब भी मैं ऐसे हाथ अंदर को मोड़ के मुट्ठियाँ बंद करके बैठूं तो वो आपके हाथ खुलवा दिया करे। इससे आप देखना 3 महीने के अंदर अंदर आर्थराइटिस है तो ठीक हो जाएगा, थायराइड है तो ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो एक लेडी ने, जिसका नाम जेनी है, उसने अपने शोध पत्र में ये लिखा है। और वो बहुत बड़ी साइकिक है। उसने शोध में ये पाया कि जिनको थायराइड था, जिनको आर्थराइटिस था, उनकी मुट्ठियाँ हमेशा आधी बंद रहती थी आइडियल बैठने पे। उन्होंने ये भी बोला कि इसको वॉच करने का तरीका ये है कि उनको कॉन्शियस मत होने दो कि आप उनको देख रहे हैं, बस तिरछी निगाह से थोड़ा सा देखने के बाद, बंद करने के बाद उसको ऑब्जर्व करो। घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे उनके साथ बिताओ, ऑब्जर्व करो, तब जाके इस्टेब्लिश करो कि क्या ये व्यक्ति मुट्ठी बंद करने का आदी है। यदि वो आदी है तो उसको ये प्रॉब्लम हो गई है, नहीं तो हो जाएगी। इतना छोटा सा क्लू, हाथ भी नहीं लगाना, दूर से वॉच करना है, आप किसी के बारे में जान सकते हैं। ये कमाल है पामिस्ट्री का। आगे हाथ किसी के आगे को बंद होते हैं, किसी के पीछे को जाते हैं। जो आगे को बंद होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं कैसे होते हैं, जो पीछे को जाते हैं वो भी दिखाते हैं। जो वैसे ही सारा दिन यदि उसके हाथ है पीछे को, थोड़ा एंगल पीछे को लिए हुए होंगे, तो उनका क्या ज़िंदगी जीने का तरीका है। स्टिफ हैंड वालों का, स्टिफ फिंगर्स वालों का क्या तरीका है, फ्लेक्सिबल फिंगर वालों का क्या तरीका है, ये आपके सामने है अभी। गुंजन। Hand bent forward. If your hand is naturally bent forward, it is said to be represent awake, meanness, excessive prudence, and cowardice. तो Hand bent backward. एक मिनट, If one of यदि आपके हाथ अंदर को हैं, इसका मतलब आप डरपोक हैं और आपकी मीननेस है, आप में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओपननेस नहीं है, आप घबराते हैं। हैंड बैंक बैकवर्ड। hand bent backward. If on the other hand your hand is naturally bent out, it represents unconventional, insistence and cruel disposition and नेस। talkativeness. Think about if you see someone walking down the street with her hand bent out, it does look somewhat prominent. It looks like someone who has a lot of fun in their life on the issue of flexibility. ये लोग बेपरवाह होते हैं, जिनके हाथ फ्लेक्सिबल होते हैं, पीछे को मुड़ती हैं उंगलियां। ये लोग बेपरवाह होते हैं, किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के से अनजान रहते हैं, कोई मुश्किल वक्त में भी हंसते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, खुश माहौल में, जेवलियन डिस्पोजिशन, खुश माहौल में रहते हैं, दूसरे को भी खुश रखने की इनकी इच्छा रहती है। स्टिफ फिंगर्स represent practically and conventionality and are sometimes hard and unyielding personality. देखिए, ये जो स्टिफ फिंगर होती हैं वैसे प्रैक्टिकल होती हैं। रस्मों रिवाजों में घिरे हुए लोग, जैसे कन्वेंशनली चला आ रहा है पीछे से, वैसा ही काम करने वाले ये लोग होते हैं और अपनी तरफ से कुछ नया करने की इनके दिमाग में कभी नहीं आती। फ्लेक्सिबल फिंगर। A bromine disposition, inquietudeness, and no idea of value of money, but the bearer problem have a lot of fun. Bohemian disposition means मस्त मौले, कभी पैसे के पीछे ना भागने वाले,
और बहुत मस्ती करने वाले लोग होते हैं फ्लेक्सिबल फिंगर वाले। साइज ऑफ द फिंगर इन जनरल, देखिए आपको साइज ऑफ द फिंगर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। बोलिए। Size of a finger in general. Now we get on to the matter of finger size. Size is a matter of emphasis. Bigger is stronger and lesser is weaker. Before considering how to interpret the size of an index finger is in particular, let us discuss what the sizes of all the fingers in general mean. बोलिए, आपके जो हाथ हैं इनका नापने का क्या तरीका है और इनके होने से या बड़े होने से छोटे होने से आपकी पर्सनैलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आगे बताते हैं। Have very long fingers. This indicates a mending disposition. Somebody who is forever finding fault, occasionally cruel, even if you don't mean to be, and basically tormenting or taunted. देखिए ये जो वेरी लॉन्ग फिंगर वाले होते हैं ये मेडलिंग डिस्पोजिशन वाले होते हैं, दूसरे कामों में गलतियां निकालते हैं, थोड़े से तरस इनके दिमाग में नहीं होता है, थोड़े क्रूअल होते हैं, और जो ये लोग हैं डिसिप्लिन पसंद करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग इनकी नेचर का हिस्सा होती है। Long fingers. A love of detail is indicated here, and an aptitude for doing small things well. People with long fingers have a good analytical capacity, but can be overly sensitive sometimes. One of the ancient Sri Lankan scholar said that it means that the person whose fingers are long is the person who has a physical relation with any woman. According to one esteemed Indian pharmacist who had worked I have read. देखिए बहुत लंबी होती हैं उनके हटके एक नॉर्मल लंबी उंगलियां होती हैं। ये मेहनती इंसान होते हैं, इनमें एप्टीट्यूड बहुत होता है, इनमें एनालिटिकल पावर बहुत होती है, अच्छे एनालिस्ट होते हैं, अच्छे ऑडिटर होते हैं ये लोग, और नया कुछ करने की शक्ति रखते हैं, मेहनती भी होते हैं, और छोटे छोटे काम करने में इनको ज़्यादा मज़ा आता है। छोटे छोटे कामों में ये नए नए ढंग को ढूंढते हैं, इनको ज़्यादा मज़ा आता है। लॉन्ग थिन फिंगर्स, जैसे स्मॉल वर्क, जो भी छोटा इनको काम दो, छोटा दो बड़ा दो, तो उसमें पूरा इंटरेस्ट लगा के काम करते हैं, कुछ इनोवेटिव काम करते हैं। लॉन्ग थिन फिंगर्स। Long thin fingers. Here we can find the diplomats, the surveys, card shapers, and pickpockets of every kind. You can understand how having long thin fingers could be helpful in this particular profession. देखिए, लंबी उंगलियां, पतली उंगलियां, दो बातें हैं, लंबी भी हों और पतली भी हों। ये जेब कतरों की भी होती हैं, और जो डिप्लोमेट हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, एक राजदूत हैं, उनके भी होते हैं। धोखा देने वाले जो खासकर चोर होते हैं, चाबियां लगाने वाले होते हैं, और किसी का हैक कर लिया, वेबसाइट हैक कर लिया, आज के दिन में किसी का कार्ड हैक कर लिया, एटीएम हैक कर लिया, तो वो भी ऐसे ही लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंसिया होता है, लेकिन ये इंटेलिजेंसिया का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं जब शेप ऑफ द फिंगर्स में आएंगे, उनको मिला के इसको देखा जाएगा। अभी हम केवल एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, लंबा और पतला। Average fingers. People with average length fingers are generally well balanced and sometimes very ordinary. देखिए, जो बिल्कुल नॉर्मल हाथ है, ना बहुत ज़्यादा लंबी उंगलियां, ना छोटी उंगलियां, ना पतली उंगलियां, ना बहुत ज़्यादा मोटी उंगलियां, वही आज की डेट में समाज में जीने के पूरे तरीके जानते हैं। उनको दूसरे से एडजस्ट करना आता है, और दूसरे की बात को समझते हुए अपनी बात को ऊपर ना थोपते हुए दूसरे से कंफर्टेबल रहने के आदी होते हैं। दे आर सम टाइम वेरी बैलेंस्ड एंड समथिंग वेरी ऑर्डिनरी, जैसे माहौल होता है वैसे ढल जाते हैं। Short fingers. Those with short fingers have a quick understanding of things taken as a whole, and synthetical aptitude. Also represented here is an intuitive flexibility, providing the finger
have a thin joints. यदि जॉइंट्स जो हैं उनकी नॉट्स कम हों तो ये उंगलियां अच्छा अंडरस्टैंड करने वाले व्यक्ति की होती हैं, जो बहुत जल्दी दूसरे की बात को समझती हैं और बहुत ही अच्छा उनका सोल्यूशन भी निकाल लेती हैं। Very short fingers. Raw mean, unconventional instincts show here. And along with the laziness, selfishness, through the indifference and incapacity to understand and practice the basic duty of life, cruelty is shown too. There is a surrender to primitive instincts. Some people call these as suffering fingers. ये रुफीन फिंगर भी इसको बोलते हैं, बहुत छोटी होती हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं और सेल्फिश नेचर की होते हैं, सुस्त होते हैं बहुत, और समटाइम ये प्रैक्टिकल हैंड नहीं होता, ये सब कुछ जानते हुए कई बार इग्नोर कर देते हैं सुस्ती के कारण। ये इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते जब कोई ड्यूटी देनी हो। Finger size in particular. Having given some general parameters for how the size of fingers influences personality, let's get more specific. What does it mean to have a big or a small index finger? It's a question of comparison with the other fingers. ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी उंगली पतली है, मोटी है, लंबी है, छोटी है? ये हम दूसरी उंगली के साथ उसको मिलाते हुए देखें। ओवरऑल तो हम पता चल जाएगा लंबी उंगलियां हैं कि छोटी उंगलियां हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक उंगली छोटी है या बड़ी है, उसको साथ वाली उंगली को मिलाने के बाद ही कुछ हम बता पाएंगे कि ये आपकी उंगली छोटी है या बड़ी है। Index finger in a fair proportion to other fingers. If the index finger is in fair proportion to the other finger and not abnormal, long or unusually short, this is a sign of moderate love of rule and intuitive disposition. देखिए, जब कोई आपकी इंडेक्स फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब क्या, इंडेक्स जो छोटी आपकी सेंटर वाली उंगली सबसे लंबी उंगली है उससे भी कहीं ऊपर नहीं जा रही, या उसके सेकंड फ्लैंज तक पहुंचती है, या उसके थोड़ा ऊपर रह जाती है, नॉर्मल फिंगर होती है। और ऐसी ये जो लोग हैं ये कानून को मानने वाले होते हैं, और यदि ये उंगली कोनिकल भी हो तो इंट्यूटिव पावर अच्छी होती है। Too long. If the index finger is too long, the individual will tend towards the tyranny and an abusive love of power. जिसकी लंबी उंगली होती है वो पावर का लस्टी होता है, वो अधिकार लेने का, अपना अधिकार जमा के अपना पावर का इस्तेमाल करने के बाद हमेशा उसकी चाहत रहती है कि मेरी पावर बढ़ती जाए। Too short. If the index finger is too short compared to other fingers, the individual dislikes bearing responsibility. ज़्यादा छोटी होगी तो बंदा जिम्मेवारी नहीं लेना, जिम्मेवारी से कतराता है। Crooked index fingers. Crooked, Lack of crooked, honor crooked. is indicated here. क्रूक्ड इंडेक्स फिंगर। Crooked index finger. Lack of honor is indicated here. Then again, on a more positive note, curved index finger are said by some of the practitioners to be the representative of something, so has any hobbies. देखिए, जो क्रूक्ड फिंगर होती है, क्रूक्ड फिंगर डी शेप्ड फिंगर होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी फिंगर होती है या कटी हुई फिंगर होती है, उसको समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, खासकर इंडेक्स फिंगर के चक्कर में। जिसका इंडेक्स फिंगर टूटा फूटा है, जिसका इंडेक्स फिंगर टेढ़ा मेढ़ा है, जिसका इंडेक्स फिंगर प्रॉपर स्ट्रेंथ लेके नहीं है, लंबाई प्रॉपर नहीं है, उसको समाज में रिस्पेक्ट की कमी मिलती है, रिस्पेक्ट लोग उसको नहीं देते। और ऐसे में एक बात ज़रूर है कि उसके पास कुछ हॉबीज़ तो हो सकती हैं, और यदि वो टेढ़ी के साथ कर्व हो, टूटी फूटी ना हो और कर्व्ड हो, तो उसकी हॉबीज़ अच्छी हो सकती हैं। Healthy index finger size. A balanced ego is indicated when the index finger reaches the bottom of the nail of the middle finger.
सेंटर वाली उंगली का जो नाखून है यदि वहां पहुंचती है या उससे थोड़ा सा आगे निकल जाती है, वो सबसे बढ़िया इंडेक्स फिंगर होती है। और वो जो है उसमें बैलेंस्ड ईगो होती, ज़्यादा भी नहीं होती, कम भी नहीं होती। उसको मार्केट में, उसको सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। Index finger is longer than your middle finger. A bad sign here. The spirit is domineering, almost insane. देखिए, ये अच्छा नहीं होता जब आपकी इंडेक्स फिंगर है सेंटर वाली शनि की उंगली से बड़ी हो जाती है, तो आप में प्राउड आ जाता है, आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार डोमिनेट करते करते पागलों जैसी सिचुएशन आपकी हो जाती है, आप परवाह नहीं करते, इतना गुस्सा आता है कि आप पागलों जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। या नहीं, अभी करो, ऐसा करना है, करना ही है, तो आपको ऐसा ऐसा आप करने लग जाते हैं। लोग आपको कहने जाते हैं यार इसका तो दिमाग खराब हो गया। Index finger equals middle finger. If your index finger is in the same length as your middle finger, you have a love of power. This type of index finger has been called a Napoleon index. ये बराबर जो बड़ी होती है और पागलों जैसा बिहेव करता है, लेकिन जिसकी सेंटर वाली उंगली जो सबसे लंबी उंगली सैटर्न की है जी, उसके बराबर आपकी बृहस्पति की उंगली हो जाती है, इसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो भी आप डिक्टेटरों की तरह बात करते हैं। Index finger much shorter than middle finger. Timidity. The individual is the reticent in everything they do. FindYourFate.com reports the following wisdom. A lack of confidence is indicated when the finger, index finger doesn't reach past the bottom of the nail of the middle finger. देखिए, जब इतनी छोटी हो जाती है इंडेक्स फिंगर के जो सबसे फर्स्ट पोर ऑफ द सेंटर फिंगर है, जहाँ से नाखून स्टार्ट होता है, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती, तो बंदा डरपोक होता है। उसमें लीडरशिप क्वालिटी तो बिल्कुल होती नहीं, डरपोक होता है। Index finger much longer than the ring finger. Abnormal, unhealthy ambition. देखिए, जो जब आपकी बिल्कुल लंबी उंगली के साथ जो होती है, रिंग फिंगर बोलते हैं उसको, सूर्य की उंगली बोलते हैं, जब उससे ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ये अबनॉर्मल अनहेल्दी एम्बिशन, बंदे के अंदर ज़िंदगी में बहुत सी इच्छाएं ऐसी हो जाती हैं जिसको पूरा करने के लिए वो इलीगल काम कर सकता है और इनएथिकल काम कर सकता है, इसलिए ये भी अच्छा नहीं होता। उसकी उंगली की लंबाई इसके बराबर हो तो चल सकती है। Index finger equals to the ring finger. Great desire for fame and riches represented. ये ठीक है, बंदे के अंदर ज़्यादा मशहूर होने की इच्छा होती है, अमीर होने की इच्छा होती है, बुरी नहीं है। लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो मशहूर होने के लिए, अमीर होने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो अच्छा नहीं है। Index finger much shorter than the ring finger. Lack of ambition and a love of humdrum existence. He calculates his efforts and aims at a success with a set of purpose, but still carries with him a grand idea or concept of art. This type of finger can be found in the hands of all gifted musicians, dramatic actors of the high caliber, and so on. देखिए, जो रिंग फिंगर जब बड़ी हो जाती है इंडेक्स फिंगर से, तो उसकी ईगो ख़त्म हो जाती है। आपने देखो, बड़े से बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं उनमें ईगो नहीं होती, बड़े से बड़े म्यूजिशियन होते हैं उनमें ईगो नहीं होती, सिंगर में ईगो नहीं होती। वो क्या करते हैं कि अपनी ईगो को शांत करते हैं अपने आर्ट से। वो सूर्य की उंगली आर्ट की उंगली है, इसको शुक्र की उंगली भी बोलते हैं। जो रिंग फिंगर होती है इसको शुक्र की उंगली भी बोलते हैं, प्यार की उंगली भी बोलते हैं, इसको सन की उंगली बोलते हैं। ये आर्ट की उंगली है। जब ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर थोड़ी छोटी है, रिंग फिंगर बड़ी है, तो लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, रिंग फिंगर थोड़ी बड़ी है, तो ये आप में आर्टिस्टिक एबिलिटी को ऊपर लेके आती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत अच्छे म्यूजिशियन, ड्रामिस्ट, एक्टर और हाई कैलिबर के पोएट वगैरह हो सकते हैं। Conical fingers, upper joint smooth, lower joint knotted. Moral force is added to this artistic talent. The subject will be very practical in handling of his or her interest and will insist on proper moneyed recognition for his or her talent.
देखिए, जो कोनिकल फिंगर होती हैं, नॉटी फिंगर नहीं होती, जिनकी कोई नॉट नहीं होती है, वो बहुत बढ़िया लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। वैसे लोग बहुत बढ़िया आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि जो ऊपर से आता है, उनको ख्याल जो दिमाग में आता है, बैठे बैठे दिमाग में आता है। अच्छा पोएट है, उसको राइट कर लेगा। अच्छा पेंटर है, उसको पेंटिंग में उतार देगा। अच्छा स्टोरी राइटर है, स्टोरी लिख देगा। कोई भी ऐसे लोग बहुत ही अच्छे टैलेंटेड होते हैं। मिक्रिंग वाले बहुत बढ़िया, जिनकी उंगलियां कोनिकल होती हैं, जॉइंट्स नहीं होते, मिक्रिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, दूसरे की नकल बहुत अच्छी उतार लेते हैं। तो अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये लेक्चर काफ़ी बड़ा है, आज बात करते हैं, उसको अगली बार में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ, जो समझा दूँ ताकि बोलते ना रह जाएं हम। तो ये हाथ में उंगलियों का कमाल है। आज हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फिंगर की। इंडेक्स फिंगर में हमने जाना कि कैसे कैसे इंडेक्स फिंगर और दूसरी जो फिंगर्स हैं, उनका क्या क्या हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर असर पड़ता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंडेक्स फिंगर को कभी भी आपने हल्के में नहीं लेना है। अंगूठे के बाद यदि कोई नंबर आता है, इंडेक्स फिंगर का आता है। इसलिए ये जो उंगली है, ये बढ़िया उंगली है, इसमें कोई गांठ नहीं है, इसमें कोई गांठ नहीं है। ये तो चलिए गलत हो गया, यहाँ लेते सर हैं। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके बेटे, मैं करता हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं सर। ये मैं उंगली बनाने जा रहा हूँ। ये उंगली जो होती है, ये नॉर्मल उंगली होती है, जो नीचे से थोड़ी ऐसे लिए होती है, और ये जो ऊपर से कोनिकल होती है, कोनिकल उंगली है, और ऐसे में इसके जॉइंट होते हैं। ये बढ़िया उंगली है। लेकिन जब हम इस उंगली को ऐसा कर देंगे, टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती है, आपकी मेंटल स्टेट को ख़राब बताती है। इसलिए जब जिसके हाथ में ऐसी उंगलियां हैं, जो ऊपर से यहाँ पे गांठ कम है, यहाँ पे स्मूथ होनी चाहिए, यहाँ पे स्मूथ है, और नीचे जाके सेकंड फ्लैंज पे थोड़ी सी गांठें हैं, ये प्रैक्टिकली गुड है। लेकिन जिसका कोनिकल फिंगर है, और ऐसी है, स्मूथ है, कोई गांठ नहीं है, तो वो उंगली हमेशा मानी जाएगी अच्छी। तो इसको हम ऐसे देखते हैं। ये और भी अच्छी है। जितना कोन बनेगा उतनी बढ़िया होगी, बस उसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। यदि गांठ हो तो नीचे वाली गांठ हो, ये ऊपर वाली नहीं होनी चाहिए। जिसके ऊपर भी गांठ है, ऐसे उभरी हुई है, वो ठीक नहीं होती, आर्टिस्ट के लिए ठीक नहीं होती। ये हमने देखना है। हमें खासकर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी उंगली जो है जितनी स्मूथ होगी बढ़िया है। जो राउंड फिंगर है वो उसके अपने फायदे हैं। जो स्पैचुलेट फिंगर है, ये जिसकी ऊपर की टिप ऐसी बेलचे की तरह है, स्पैचुलेट इसको बोलेंगे। ये स्पैचुलेट है, ये स्पैचुलेट फिंगर है। जैसे ऊपर चम्मच की तरह, ये चम्मच सा बना होता है, चम्मच। और ये फ्लैट फिंगर है, स्क्वायर फिंगर है,
जो ऐसी फिंगर है ये स्क्वायर फिंगर है। इस बात का ध्यान देना है। जब हम इस बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बड़े आराम से। जो आज पढ़ाया है इसको पढ़ो। यदि आपको इसके बारे में आर्टिकल लेना है तो आप मेरी वेबसाइट astrogurukul.com पे जा सकते हैं। उसका नाम है astrogurukul.com। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सर। ठीक समझ आ गया आपको? यस सर। जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, इसको अच्छे से नहीं कवर करोगे, तब तक आपके याद नहीं होगा। इसलिए याद होना जरूरी है। केमिस्ट्री जो है ना, समझने की चीज़ है, याद घोटा लगाने की चीज़ नहीं है। जब प्रैक्टिस के साथ करोगे, 2-4 बार वीडियो देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आज का ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आने वाले समय में और लेसन्स के साथ जो वीडियो आएंगी आपके साथ समय पे पहुँचें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।